एक नहीं, वो फिर गड़बड़ हो गया। ये आपने ना वहाँ से नहीं, ये कैमरा गिर गया, ज़्यादा ज़ोर से मुझे लगता है वो कर दिया गया।
ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गाओ खराब हो गया तोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी स्तोत्रीणा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायण अध्याय 5 श्लोक नंबर 18। बल्कि 17 नंबर से। ओ
वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मएधिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण पाठ करेंगे। श्लोक नंबर 17। ओम श्री परमात्मने नमः। तद्बुद्ध्यास्तदात्मानं तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नो दुजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् सा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय
नातेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् सायुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति आद्यं लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानम् सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा जहाँ पर वासुदेव कृष्ण ज्ञान की जो महिमा है, ज्ञान से जीवन में होने वाला जो प्रभाव है, उसकी चर्चा करते हैं और कहते हैं ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्यवच ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ज्ञान के द्वारा अज्ञान का निरसन, और जैसे कि अंधकार को सूर्य निगल जाता है, सूर्य के उदय होने पर अंधकार लुप्त हो जाता है, अंधकार रहता नहीं है, वैसे ही अज्ञान के प्रकाशित अज्ञान को ज्ञान निगल जाता है, अर्थात ज्ञान के प्रकाशित होने पर अज्ञान की कहीं कोई स्थिति नहीं रह जाती, अर्थात अज्ञान कभी था ऐसा अनुभव में नहीं आता है। अज्ञान की स्थिति हमेशा के लिए चली जाती है। कैसे? तो बोले जैसे सूर्य के होने से अंधकार चला जाता है, सूर्य के होने से अंधकार की गति रहती नहीं है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान के होने पर अज्ञान नहीं रहता। लेकिन कृष्ण जिस ज्ञान की बात कह रहे हैं, ज्ञान कैसा ज्ञान, उस ज्ञान की स्थिति कैसी हो, तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं तद बुद्ध्यास तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य अपुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिसका तद्बुद्ध्यास तदात्मानः, उस परमात्म तत्व में, उस चिन्मय तत्व में, उस अद्वैत तत्व में, उस चैतन्य में जिसकी बुद्धि तदाकार हो गई है और जिसका मन भी तदाकार हो गया है, अर्थात मन में उठने वाला जो संकल्प विकल्प है वो भी चैतन्याकारित वृत्ति है, और बुद्धि के भीतर जो प्रकाशित होने वाला विषय है वो भी कैसा है, तो बोले वो भी
चैतन्य से ही ओतप्रोत है। तद बुद्ध्या तदात्माना तन निष्ठा तत्परायणा, यहां 3 चीजों की बात कही गई, एक बुद्धि की, एक मन की और एक निष्ठा की। नारायण, हमारे जीवन में निष्ठा का बड़ा महत्व है। निष्ठा का तात्पर्य है आप किस चीज में अपने तन मन को और अपने विचारों को निहित करते हो, ले जाकर स्थित कर देते हो। निष्ठा शब्द स्थिर से बनता है। निष्ठा का तात्पर्य है मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरी भावनाएं कहां जाकर स्थिरता को प्राप्त होती हैं। आप विचार करके देखें, जब आप साधना के क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपके कोई ना कोई आराध्य, कोई ना कोई इष्ट होते हैं। किसी के शिव, किसी के दुर्गा, किसी के राम जी, किसी के कृष्ण जी। महाराज, आप सबकी पूजा करवा लो, यदि उसको उसके आराध्य की पूजा ना कराओ तो उसको लगता है कि मैंने कोई पूजा, आप अनुभव करके देखिएगा। संत बहुत हैं इस संसार में, बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे आचार्यगण हैं। किसी ने तो बड़ी सुंदर बात कही, बोले संत न होते जगत में जल मरता संसार। अगर इस संसार में, जगत में संत ना होते तो इस संसार में जो अज्ञानता की धधक है ना, वो बड़ी तेजी से उठ रही है, लोगों को नाश कर देती। बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन एक बात मानिएगा, आप विचार करके देखिएगा, आपकी निष्ठा जहां से जुड़ी है, अर्थात आपके जो गुरुदेव हैं, यदि उनका दर्शन, स्पर्श और उनके प्रति आपकी भावना न जुड़ पा रही है तो आप अन्यत्र कितनों के भी प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करें, आपको संतुष्टि। लेकिन एक बात, अपने गुरु के प्रति आपके मन में उनका स्मरण हो जाए, आपके मन में उनकी छवि उभर आए, आपके मन में उनके प्रति जो भाव हैं वो निकल कर आ जाए बाहर, आप उनको प्रणाम कर लें, आप उनका दर्शन कर लें, फिर लगता है हाँ ठीक है, मैंने सबको। ये क्या है? बोले इस संतुष्टि की वृत्ति का नाम है निष्ठा। जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को, जिस पदार्थ में मेरी श्रद्धा हो गई है और मेरी बुद्धि जाकर स्थिर हो जाती है, वहां पर निष्ठ हो जाती है, रुक जाती है, तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 चीजें हैं, एक है मन, एक है बुद्धि और एक है उसकी निष्ठा। तो मेरी मन बुद्धि में उठने वाले जो विचार, मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी बुद्धि में प्रकाशित होने वाला जो तत्व है, विषय है, वो निष्ठा कहां पर जाकर रुकती है? यदि एक ही तत्व में तीनों चीजें जाकर निहित हो जाती है, मन भी, बुद्धि भी और मेरी निष्ठा भी, और तत्परायणाः, उसी के परायण। परायण का तात्पर्य है उसके अतिरिक्त किसी और के प्रति मेरे मन में कोई भाव, उसी के प्रति एकमात्र मेरी भावना बनी रहे। तो क्या होता है? बोले इससे गक्षन्ति अपुनरावृत्ति ही, फिर वो एक ऐसी अपुनरावृत्ति में तल्लीनता को प्राप्त होता है जब ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, जो ज्ञान से निर्धूत हो गया है, जिसके कल्मष धुल गए हैं, ऐसा जो योगी है, ज्ञानी है, सन्यासी है, वो फिर गक्षन्ति अपुनरावृत्ति। अपुनरावृत्ति का तात्पर्य है जन्म मृत्यु के संसार चक्र से फिर वो बार बार आता जाता नहीं, बल्कि छूट जाता है। उसकी जो स्थिति है वो जन्म और मृत्यु के इस आवागमन से सदा सदा के लिए छूट जाती है। लेकिन कब? बोले जब मन, बुद्धि
और उसकी निष्ठा और उसकी परायणता एक हो जाए, एक के प्रति ही। और वो ये एक कौन है? तो कृष्ण कहते हैं मुझे, मेरे प्रति, मुझ एक के प्रति जो परायण होकर रहता है अर्जुन, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। और ऐसे ज्ञानी जिसकी मन बुद्धि चित्त विचार परायणता और निष्ठा एक हो गई है, उसके लक्षण क्या हैं? तो अब यहां से जो श्लोक शुरू हो रहा है, श्लोक नंबर 18 से, यहां पर ज्ञान के बाद परमात्मा को जो प्राप्त हुए सिद्ध महापुरुष हैं, उनके लक्षणों की बात करते हैं। जहां पर मन के सारे संकल्प विकल्प जाकर परमात्मा तत्व में तल्लीन हो जाते हैं। संकल्प विकल्प फिर परमात्मा तत्व के अलावा, चैतन्य तत्व के अलावा और कहीं नहीं टिकते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में घटना क्या घटित होती है? तो बोले ऐसे व्यक्ति के जीवन में घटना घटित होती है कि उसका अहंकार भी यदि जन्म लेता है तो अपने परमात्मा के प्रति ही जन्म लेता है। मैंने संभवतः पिछली कहीं कक्षा में यह बात बताया था कि सुतीक्ष्ण कहते हैं कि मुझे इस बात का अभिमान है कि मैं आपका दास हूं, मुझे इस बात का भरोसा है और मुझे इस बात का अभिमान है कि मैं आपका दास हूं। मानस में कहते हैं अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं कि ऐसा अभिमान सराहनीय है और इस अभिमान का मुझे बहुत गर्व है, जिसे आप कहते हैं प्राउड फील करता हूं। किस बात का? बोले मैं आपका सेवक हूं, इस बात का मैं प्राउड फील करता हूं। आप देखिए, संसार में व्यक्ति झुककर नहीं बल्कि तान कर खड़ा होकर बड़ा होना चाहता है किसी के सामने वो। लेकिन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी जगह है जहां झुककर मुझे आनंद मिलता है। क्या मेरे जीवन में कोई एक ऐसी जगह है जहां मेरी मन बुद्धि का काम न चले, जहां मेरा जीवन का जो लक्ष्य है वो न चले, बल्कि मेरे आराध्य का अनुशासन मेरे जीवन पर चले? आप विचार करके देखिए, क्या मेरे जीवन में कोई एक ऐसी जगह है जहां पर मेरे कोई निर्णय मायने ही नहीं रखते, मेरे किसी निर्णय की कोई महत्ता ही नहीं है, बल्कि निर्णय की महत्ता किसकी है? बोले मेरा जो आराध्य है ना, मेरे जो परमात्मा हैं, उनकी प्रेरणा ही मेरे जीवन में सर्वोपरि है। और वहां मैं तनकर खड़ा होकर नहीं बल्कि झुककर अपने आप में बड़प्पन की अनुभूति करता हूं। बिल्कुल उल्टी रीति है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि ये मार्ग कैसा है? बोले ये मार्ग ऐसा है, यहां पर बरसे कंबल भीगे पानी। बोले महाराज आप उल्टा बोल गए। बोले नहीं, मैं उल्टा नहीं बोल गया, आपने उल्टा सोच लिया। कबीर कहते हैं यहां की रीति बड़ी निराली है, बड़ी उल्टी है। जो इस तत्व को समझ गया, जो ऐसे महापुरुष को समझ गया, जो ऐसे ज्ञानी सन्यासी संत महात्मा योगी यति को समझ गया कि बरसे कंबल और फिर भीगे। बोले संसार की तो रीति है कि बरसे पानी और भीगे कंबल। बूंदाबांदी भी होती है तो अपने घर के छोटे छोटे सामान, छोटे छोटे कपड़ों को भी उठाकर अंदर करते हैं, क्योंकि यहां पर पता लगा बारिश हुई और मेरा सामान
भीग गया। बोले नहीं, यहाँ की रीति उल्टी है, बिल्कुल निराली है। बोले यहाँ पर कंबल चारों तरफ बरस रहा है और भीगता कुछ है तो उसका नाम है पानी। बोले ये इसका मतलब क्या हुआ? बोले असल में अध्यात्म में जो हमारी समझ संसार के लिए बनी है वो निरर्थक है अध्यात्म की दृष्टि से। अध्यात्म में प्रवेश करने के बाद संसार की बनी हुई सारी समझ उल्टी पड़ जाती है। और आप विचार करके देखिए, कमोबेश ऐसा ही होता है। अभी तक मैं जिसको सही समझ रहा था, यहां आकर पता चलता है कि नहीं नहीं, अभी तो मेरी समझ ये। कृष्ण तो कुछ और ही बात कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में आवागमन का चक्र छूट जाता है। और क्या हमें इस बात का अभिमान है कि मैं एक ऐसे स्वामी का भक्त हूं, एक ऐसे स्वामी का सेवक हूं जहां मेरे हृदय में सारा अनुशासन उनका चलता है, मेरा अनुशासन कोई नहीं चलता, जहां पर उनकी प्रेरणा से मेरे जीवन में कोई चेष्टा होती है, उनकी प्रेरणा से मेरे जीवन में कोई गतिविधि होती है। सुतीक्ष्ण कहते हैं मुझे इस बात का अभिमान है, और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अभिमान होना चाहिए कि अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और मैं चाहता हूं कि ऐसा अभिमान कभी मेरे जीवन से निकले नहीं, जहां पर यह वृत्ति हमेशा बनी रहे, प्रभु आप ही आप हो, मैं तो अब रहा नहीं, बचा नहीं। मीरा कहती है जित देखूं तित श्याममयी है, जिधर देखती हूं उधर ही मेरे परमात्मा का ही ऐश्वर्य तो बिखरा हुआ है, जिधर देखती हूं उधर मेरे आराध्य की ही छवि तो दिखाई पड़ती है। बोले ऐसी स्थिति आने के बाद फिर ये बड़ा प्यारा श्लोक है, आप देखिए, पढ़िए श्लोक नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय से संपन्न, विद्या और विनय से ओतप्रोत जो ब्राह्मण है। अब यहां पर ब्राह्मण जातिगत तो स्वीकार कर लें, लेकिन यहां पर ब्राह्मण का तात्पर्य है जो ब्रह्म को जानता है, जिसने अपने चित्त वृत्तियों में उस चैतन्य को समाहित कर लिया है, जिसके जीवन में वृत्ति चैतन्यकाराकारित हो गई है। असल में ब्राह्मण तो वही कहलाने का अधिकारी है। तो बोले विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी। बोले फिर ऐसे ज्ञानी महापुरुष को, ऐसे सिद्ध महापुरुष के जीवन में गविहस्तिनी, हाथी और कुत्ते में। बोले सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में अब किसी चीज का भेद नहीं बचा। बोले वो सुनी हो, चाहे वो चांडाल हो, चाहे वो स्वान हो, बोले उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं रह गया। गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, वो किसी में भेद देखता ही नहीं। यहां एक चीज और आपको ध्यान देने लायक है, यहां पर 3 पशुओं के अलग अलग नाम लिए गए, गाय, हाथी और स्वान। इसका तात्पर्य क्या है? बोले ये तीनों 3 जो हमारे भीतर गुण हैं उनका प्रतीक है। गाय सत्व वृत्ति का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है। हाथी, बोले हाथी राजसिक वृत्ति का प्रतीक है, रजोगुण की प्रतीक है। और जो कुत्ता है, बोले वो कुत्ता महाराज तामसिक वृत्ति का प्रतीक है। आप हाथी को देखिए, उसके सारे काम महाराज राजाओं जैसे हैं, आराम से उठती है, खाती पीती, उठती, नहाती धोती, झूमती झामती, महाराज सरोवर में पहुंचे।
और सरोवर में जब बैठी तो महाराज कितनी देर में निकलेगी? बोले अब नहाने दो, नहा रहे हैं, नहाने दो, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, रहने दीजिए, आराम से श्रवण करिए, देखा जाएगा। नहाते धोते घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे तक नहाया, और बोले उसके बाद फिर जैसे ही सरोवर के बाहर निकली, सोन निकाला महाराज और सारी मिट्टी, गोबर, बालू ऊपर डाल लिया। बोले ये राजसिक प्रवृत्ति की है। बैठी है तो बैठी है, घंटे 2 घंटे बैठी है, खा रही है तो बोले खाने ही दो, नहा रही तो नहाने ही दो। लेकिन गाय तो बोले आप गाय को देखिए, सात्विकता की प्रतीक है। तो इस स्थिति में कौन पहुंचेगा? बोले जिसके रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तीनों बराबर हो गए, इन तीनों से जो पार चला जाए वो है सिद्ध। सुनी चयु स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। और महाराज अगर कोई ज्ञानी हो, और ज्ञानियों में भी यदि ब्राह्मण हो, जाति से भी और कर्म से भी, और उसमें भी यदि उसके पास विनय आ जाए, कितनी बड़ी बात कही। कई बार ज्ञान आने के बाद अहंकार आ जाता है, अरे ये सब तो तुच्छ लोग हैं, ये इनको क्या आता है। आप देखेंगे बहुत सारे महात्मा लोग महाराज संसारियों को, गृहस्थियों को ऐसे फटकारते हैं, अरे तुच्छ लोग हैं। बोले ना ना, बिल्कुल ये उचित नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि समत्व में प्रतिष्ठित हो गई है। अब उसको किसी चांडाल में और किसी कुत्ते में फर्क ही नहीं आता। पंडित में और चांडाल में कोई फर्क है? बोले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर जो प्रेरणा देने वाली वृत्ति है, और हमको कौन कौन सी वृत्ति प्रेरणा देती है? बोले सतोगुण, रजोगुण और। जब आपका मन कुछ और करने का करे तो आपके भीतर रजोगुण प्रभावी है। आपको सोते रहने का मन करे, अरे यार बैठो ना, कहां जाओगे, तो बोले तमोगुण में बैठे हो। और बोले मन करता है यार बहुत दिन हो गया, चलो कुछ मंदिर दर्शन कराएं, चलो माला बैठकर जप कर लें, थोड़ा ध्यान भी करना चाहिए, तो बोले इसका मतलब आप सतोगुण की वृत्ति से प्रेरित हो रहे हो। लेकिन बोले इस महापुरुष के जीवन में अब ये तीनों वृत्तियां है ही नहीं, तो किससे प्रेरणा प्राप्त करे? तो ये किसमें समदर्शी हो, ये किससे राग करे और किससे घृणा करे, किससे राग और किससे द्वेष करे, क्योंकि इसका जीवन एक हो गया है, समदर्शी हो गया है, समत्व में प्रतिष्ठित हो गया है। लेकिन एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं, समदर्शी होना और समवर्ती होना दोनों फर्क है। समदर्शी होना और समवर्ती होने में फर्क है। समवर्तन का तात्पर्य है कि जो जैसे जिस भाव में प्रतिष्ठित है उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाए। अब अगर कोई शिष्य है तो वो गुरु के सामने समदर्शी तो बने, लेकिन समवर्तन न करे कि अब मेरे में और मेरे गुरु में, चलो बैठो बैठो। और ऐसी घटना सुनने को मिलती है, उपनिषद में सुनने को मिलती है। ऐसी घटना कई बार सुनने को मिलती है कि वो व्यक्ति पढ़ा थोड़ा उपनिषद, थोड़ा वेदांत, और महाराज उसको भ्रम हो गया, अब मैं समदर्शी हो गया हूं, अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, सब ब्रह्म है, सब एक ही जैसे हैं। बोले नहीं, इसको ज्ञानी और सिद्ध नहीं कहते। ज्ञान की सिद्धावस्था भाव में बनी रहे, लेकिन व्यवहार में टूटने न पाए। व्यवहार में माता पिता हैं तो माता पिता जैसा व्यवहार हो, बेटा और बहन और पत्नी है तो उसके जैसा व्यवहार हो,
गुरु है तो उसके जैसा व्यवहार हो, शिष्य है तो उसके जैसा व्यवहार हो। अगर आप व्यवहार में अद्वैत लाओगे तो फंस जाओगे, ध्यान रहे, क्योंकि व्यवहार में कभी अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता। अद्वैत की सिद्धि भाव में होगी। अद्वैत की सिद्धि व्यवहार में कदापि नहीं होगी। एक छोटी सी घटना है। एक बार एक गुरुकुल में गुरुदेव कुछ ब्रह्मचारियों को उपनिषद पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि सब में नारायण व्याप्त हैं, सब में ब्रह्म ही हैं, कौन किससे राग करे और कौन किससे द्वेष करे। वो क्या नाम, ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र है ना, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत बीजानतः तत्र का मोहः का शोकः तत्र को मोहः को शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। बोले जो एकत्व में बैठा हुआ है, एकत्व में स्थित है, अब उसको राग द्वेष में, सुख दुख में क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आत्मैवा भूत विजानतः, जहां देखता है वहां पर केवल और केवल आत्मा की चेतना का ही विस्तार है। महाराज, तो गुरु जी ने कहा ब्रह्मचारियों को, ऐसे शिष्यों को जैसे आप लोग बैठे हो, कि सब में नारायण ही व्याप्त हैं, सब में ब्रह्म ही है, तो किसी ब्रह्म से, किसी नारायण से, किसी नारायण का द्वेष कैसे हो सकता है, राग कैसे हो सकता है। महाराज सुन लिया और सुन के चला गया। जंगल गया, लकड़ियां लेकर आनी थी आश्रम के लिए। महाराज लकड़ी काट के बोझा गट्ठल पर रख, बोझा बनाकर सिर पर गट्ठल रखकर रास्ते में आ रहा था, तब तक उधर से एक हाथी पागल हो गया और महावत महाराज उसको अंकुश लगा लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रुकने को कहा, हाथी पागल ही हो जाए तो महाराज क्या रुके। तो जोर जोर से चिल्लाया से, अरे ब्रह्मचारी रास्ते से हट जाओ, हाथी पागल हो गया, मार देगा। उसको याद आया कि अभी अभी तो थोड़ी देर पहले गुरुजी से सुन के आया हूं कि सब में नारायण ही व्याप्त हैं, इसको निकाल दीजिए नहीं तो गिर जाएगा, निकाल के रख दीजिए, बस ऐसे छोड़ दीजिए। और वो तार भी वहां से निकाल दीजिए। हाँ, तो बोले सब में नारायण ही व्याप्त हैं, तो महाराज किससे राग करें, किससे द्वेष करें। तो गुरुजी ने कहा था कि सब में नारायण ही है, सब में ब्रह्म ही व्याप्त है। तो महाराज वो महावत की बात नहीं सुना, बोले मैं जो नारायण हूं वही नारायण तो इस हाथी में भी है, तो हाथी थोड़ा मारेगा, हाथी नारायण मुझ नारायण को मारेगा। और महावत चिल्लाया जा रहा है, अरे हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। हाथी पगला गया और तब तक महाराज वो सिर पर गट्ठर रखा, उठा के और हाथ जोड़कर हाथी को प्रणाम करने लगा कि इस हाथी नारायण देवता को प्रणाम है। इतने में प्रणाम करते हुए तो उठाया हाथी ने सूंड से और फेंका, जाकर गिरे थोड़ी दूर, गट्ठर एक तरफ। महाराज आश्रम में पता चली, लोग उठा के लेकर आए बेहोश। थोड़ी देर बाद उपचार हुआ और होश आई। तो एक दूसरे साधक ने पूछा, भाई तुम इतने विचित्र आदमी कैसे हो सकते हो, जब महावत चिल्ला चिल्लाकर तुमसे कह रहा है कि हाथी पगला गया है, तुम हट जाओ, तो तुम हटे क्यों नहीं। बोले तुम गजब ही करते हो महाराज। बोले क्या हुआ। बोले अभी अभी तो गुरुजी ने थोड़ी देर पहले बताया था कि सब में नारायण व्याप्त हैं। तो बोले भले आदमी जब सब में नारायण व्याप्त हैं, तो मैंने हाथी में भी नारायण समझकर उसको प्रणाम करना चाहा और हाथी नारायण ने तुमको उठा के फेंक दिया महाराज। तो उस शिष्य ने बड़ी सुंदर बात कही,
बोले तुम्हें हाथी में तो नारायण दिख गया, लेकिन महावत नारायण तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा? हाथी में नारायण दिख गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महावत नारायण भी कह रहे हैं हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तो तुम्हें महावत में नारायण, ये क्या है? बोले ये समवर्तन नहीं है, समदर्शी बनना है, समवर्ती। क्योंकि हाथी के साथ जैसा व्यवहार है वैसा महावत के साथ, जैसा व्यवहार पत्नी के साथ है वैसा व्यवहार बहन के साथ, जैसा व्यवहार पिता के साथ है वैसा व्यवहार पुत्र के साथ, सबके साथ अलग अलग व्यवहार है। अब हमने सुन लिया कि सब में तो नारायण व्याप्त हैं, सब में ब्रह्म व्याप्त हैं। अब आए महाराज, वो कथा आपने सुनी, कई बार सुना चुका हूं, उद्दालक का बेटा है ना, आप उसमें पढ़ेंगे छांदोग्य उपनिषद में। महाराज गुरुकुल में पढ़ाने भेजा, वहां पढ़ाया गया सर्वम खल विदम ब्रह्म तत्त्वमसि ब्राह्म ब्रह्मास्मि, अनुभूति हो गई। आया और पिता को प्रणाम ही नहीं किया महाराज। पिता ने कहा मैंने इसको गुरुकुल भेजा था संस्कार के लिए कि और संस्कार सीख के आएगा, और ये तो खड़ा है बिल्कुल ऊंट की तरह, प्रणाम ही नहीं कर रहा है। बोले तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा? तुम यही पढ़कर आए, तुम पिता को प्रणाम नहीं कर सकते? अरे बोले काहे का पिता, काहे की माता, काहे का पुत्र। सुनकर सन्न पहली लाइन। कमोबेश आजकल भी यही होता है, हम लोग भी बच्चों को भेजते हैं हॉस्टल फॉरेन MBA कराने, और महाराज वहां पे वीडियो कॉल, आजकल तो सुविधा हो गई वीडियो कॉल पे भी बात करने की, उसको महाराज फुर्सत नहीं है। अच्छा जब मम्मी हाँ ठीक है रखते हैं, बात में बात करते हैं। महाराज मम्मी पापा यहाँ परेशान हुए, परेशान जा रहे हैं। उसी प्रकार वो ऋषि ने सोचा हमने बेटे को गुरुकुल भेजा है MBA कराने, डॉक्टरेट कराने, PhD कराने, ये उपनिषद गीता भागवत पढ़कर आएगा तो जरा कुछ संस्कार, और यहां तो इसके संस्कार महाराज और उद्दंड हो गए। बोले तुमने यही पढ़ा? बोले हमने तो यही पढ़ लिया। बोले सब पढ़ लिया? बोले मैंने सब पढ़ लिया। बोले सोच लो कुछ बाकी रहता हो? बोले सोचना क्या है, जितना मेरे गुरु को आता था मैंने सब पढ़ लिया। ये क्या हुआ? बोले ये ज्ञान का दुरुपयोग हो गया। सब में ब्रह्म है, इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि अब पिता को प्रणाम करना, पुत्र के साथ व्यवहार करना मैं भूल जाऊं। इसी प्रकार की एक छोटी सी कथा आप सुनते हैं कभी शंकराचार्य के साथ। शंकराचार्य अद्वैत का, हम लोग तो उसी को मानते हैं, तो शंकराचार्य अद्वैत का डिमडिम नाद घोष कर रहे हैं, सर्वम खल विदम ब्रह्म, सर्वम खल विदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि, सब ब्रह्म व्याप्त है। तो बोले एक बार जंगल में जा रहे थे और उधर से महाराज कोई एक उद्दंड पशु चला आ रहा था, तो ये देखे और देखकर रास्ता बदल लिया। तो किसी ने कहा देखो देखो इनमें कितना बात तो अद्वैत की करते हैं, लेकिन व्यवहार में देखो। बोले तो भगवत्पाद ने वहां बड़ी सुंदर बात कही, वहीं पर ये बात कही होगी संभवतः, कि अद्वैत भाव में होना चाहिए, व्यवहार में नहीं। ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध लें। अद्वैत व्यवहार में नहीं चलेगा, अद्वैत आपका अपना निज अनुभव है, व्यवहार की बात नहीं है, आपकी अनुभूति की बात है। व्यवहार तो वैसा ही चलता रहेगा जैसा पहले चल रहा था, बल्कि अब जब ज्ञान में प्रतिष्ठा हो गई तो हमारा व्यवहार और संवेदनशील हो जाएगा। अभी तक तो चींटी मर जाती थी तो मुझे संवेदना, अब बोले चींटी भी पैर के नीचे आ गई। बोले काहे के वेदांती, काहे के ज्ञानी, चींटी और तुम में कोई फर्क थोड़े, मर गई। बोले नहीं नहीं, ज्ञान का ये सौंदर्य है कि उसके भीतर संवेदना और जागृत हो जाए। आप देखिए ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। सुनी चाहिए स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना, कोई चांडाल हो, कोई कैसा भी हो, बोले उसमें कोई भेद नहीं। बोले फिर तो कोई बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान से होगा, उठा, उसने कहा महाराज फिर तो ज्ञानी में और पागल में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार
ज्ञानी का भी और पागल जैसा एक ही व्यवहार। रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़ी सुंदर एक चर्चा सुनाई, मुझे याद आ रही है। एक बार उनके आश्रम में भंडारा था, कोई व्यक्ति आया पागल सा दिखने वाला, और उसके साथ 2-4 कुत्ते थे। तो उन्होंने कहा इसको भंडारे में दे दो, बैठ के भोजन करने के लिए। पत्तल परोस दी गई, भोजन परोसा गया और भोजन उसमें डाला गया, तो वो उसी में खा रहा, उसके साथ जो कुत्ते थे वो भी उसी में खाने लगे, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आश्रम के लोगों ने आकर रामकृष्ण परमहंस को बताया, गुरुदेव ऐसे ऐसे हो रहा है। वो तो समझ गए, उठ के बाहर आया, देखा स्थिति, समझ गए कि ये तो कोई ज्ञानी संत है, सिद्ध महापुरुष है। महाराज अभी समझते इतनी देर में वो उठ के चलने को हुए। अपने एक सेवक को उन्होंने बुलाया, बोले जाकर इससे इस पागल से दिखने वाले ज्ञानी संत से कुछ उपदेश सिखाओ। क्या गुरुजी आप भी कैसी बात करते हो, कुत्ते के साथ बैठकर एक पत्तल में खा रहा है, उससे ज्ञान कैसे? बोले जाओ मैं जितना कह रहा हूं। वो गए तो बोला भागे, वो उठ के भागा, वो पीछा ना छोड़े, बोले और पीछे पीछे गए तो उसने रास्ते में पत्थर पड़ा था, उठाया पत्थर और मारने को। बोले महाराज उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि परमहंस ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है सीख के आओ। बोले गुरुदेव कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। बोले जरा क्या है? बोले क्या है? बह रहा है। बोले नाला बह रहा है। नाले में क्या है? बोले पानी, गंदा पानी। बोले जिस दिन तेरे को इस नाले में बहते हुए गंदे पानी में और गंगा के पवित्र जल में फर्क ना महसूस हो, उस दिन समझ लेना कि तेरे भीतर ज्ञान उतर गया है। पागल से दिखने वाले उस संत ने, जिसके पत्तल में बैठकर कुत्ते भोजन कर रहे हैं, साथ में श्वान भोजन कर रहा है, वो क्या कह जाता है एक लाइन में? ये क्या है? बोले सर्वोच्च स्थिति है। इसलिए पागल और ज्ञानी में बहुत फर्क है। आप ये बात बिल्कुल स्मरण रखिएगा। पागल का व्यवहार भाव में अद्वैत नहीं है, उसका व्यवहार कई बार बाहर दिख सकता है लेकिन वैसा होता नहीं है। जैसे एक और छोटा सा उदाहरण आप समझिए। आपके शरीर के पैर का जो अंग है उसमें दर्द हो रहा हो तो आप क्या कहेंगे? ये तो शरीर के पैर का निकृष्ट हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है, ध्यान नहीं देंगे। ऐसा करते हैं क्या? बोले अब मेरे गुदा द्वार में अथवा मूत्र द्वार में कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई बीमारी हो, ये तो निकृष्ट द्वार है, यहां पे क्या लेना देना, क्या ध्यान देना? मैं तो ध्यान तब दूंगा जब मेरे सिर में दर्द होगा तब। ऐसा करते हैं क्या? बोले महाराज सिर में हल्का हल्का दर्द हो, पैर में अधिक तीव्र दर्द हो तो सबसे पहले मेरा ध्यान ये क्या है? बोले ये अंगों के प्रति समभाव है। आपके सिर में दर्द हो तो और पैर में दर्द हो तो आपका बराबर ध्यान जाता है कि नहीं? यहां पर अंग में समता हुई कि नहीं हुई? यहां पर आपके द्वारा क्या किसी भी प्रकार की विषमता हुई? बोले बिल्कुल नहीं हुई। जहां दर्द होता है मेरा वहां पर उसके उपचार के लिए प्रयत्न प्रारंभ हो जाता है। बोले व्यवहार में अद्वैत नहीं हो रहा है, भाव में अद्वैत है। मेरे शरीर का प्रत्येक अंग, अब इसको ऐसा समझें, श्रेष्ठत्व और कनिष्ठत्व में भेद न रह जाना। कनिष्ठत्व और श्रेष्ठत्व के भेद का मिट जाना ही अद्वैत है। कोई निम्न जाति में पैदा हुआ है कि कोई उच्च जाति में पैदा हुआ है, बोले अब उससे मुझे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी।
इसलिए जो ज्ञानी के मन में सबके कल्याण की भावना है वो सम है, ध्यान रहे। पागल के मन में सबके कल्याण की भावना ये बहुत सुंदर है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप पागल को ज्ञानी, ज्ञानी को पागल समझ बैठे, क्योंकि कमोबेश दोनों के व्यवहार, बोले जो ज्ञानी होगा वो सबके प्रति, संपूर्ण सृष्टि के प्रति मंगल भाव से भर जाएगा, कल्याण भाव से भर जाएगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब में एक प्रेम की जो भावना है वो जागृत हो जाएगी। उसके मन में किसी के प्रति कोई घृणा, कोई राग। वो श्लोक बहुत प्यारा है ईशावास्य उपनिषद का। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत बीजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। बोले जहां सब एक जैसा हो वहां पर किससे घृणा और किससे द्वेष। अच्छा ये बताओ, आपके हाथ की 5 उंगलियां हैं, सबसे छोटी उंगली है अंगुष्ठ, इसमें चोट लगती है तो आप ध्यान देते हैं कि नहीं? बोले नहीं महाराज, ये कट जाए, पिट जाए, चोट लग जाए, बे छोटी मोटी है, निम्न जाति की है, मैं तो बड़ी वाली पे जब चोट लगेगी ना। बोले आपके शरीर का कोई भी हिस्सा हो, आपका ध्यान उसके प्रति बराबर जाता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रत्येक अंगों के साथ समभाव है। अच्छा, जो उपचार आप पैर का करते हो, क्या वही उपचार सिर का करोगे? जो मलहम पैर में लगी हुई चोट में लगाओगे, क्या वही मलहम सिर में लगने पर लगाओगे? जिस डॉक्टर को पैर को दिखाओगे, उसी डॉक्टर को सिर को दिखाओगे? ये क्या है? बोले महाराज, ये सब अंगों में समता तो है, लेकिन व्यवहार सिर के साथ अलग व्यवहार, पैर के साथ अलग व्यवहार और हाथ के साथ अलग व्यवहार हुआ। बोले ठीक इसी प्रकार मेरे भी जीवन में, मेरी भाव में, मेरे विचारों में समता रहे, सबके प्रति कल्याण का भाव रहे, मंगल का भाव रहे, लेकिन जिसके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए उसके साथ वैसा व्यवहार जरूर करें। भाई के साथ भाई का, पिता के साथ पिता का, पति के साथ पति का, पत्नी के साथ पत्नी का, पुत्र के साथ पुत्र जैसा, गुरु के साथ गुरु जैसा, शिष्य के साथ शिष्य जैसा, जिसके साथ जैसा व्यवहार आपके लिए निहित है वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। तो बोले महाराज, क्या इस जीवन में रहते हुए भी मैं ऐसे भाव में प्रतिष्ठित हो सकता हूं जहां पर कृष्ण ये कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। गाय में, हाथी में और स्वान में भेद ना रह जाए, चांडाल में और पंडित में भेद ना रह जाए। बोले महाराज, इसी को बाहर ने सुन लिया, अब मैं जाकर एक दिन चांडाल के घर में खाना खाऊंगा और एक दिन पंडित के घर में खाना खाऊंगा। बोले ये एफर्ट कर कर, प्रयास कर कर आज के समय में जो हमारे तथाकथित सेकुलर लोग, महाराज जाकर एक दिन दलित के यहां खाना खाएंगे, एक दिन पंडित के यहां कहेंगे हम समाज में समता ला रहे हैं। बोले ऐसे समता नहीं आती जा जाकर पत्तल चाट लेने से। बोले वो समता स्वाभाविक हो जाए, ब्राह्मण हो तो उसके सामने भी और चांडाल हो तो उसके सामने भी आपका व्यवहार समत तो ना हो, आपकी भावना समत तो हो, लेकिन हम व्यवहार समत ला रहे हैं। अब पता चले राजा और सेवक, हम तो बड़े समाजवादी हैं। बोले ये समाजवाद कभी भी एक जैसा हो, समाजवाद असल में शब्द ही अपने आप में कोई बहुत पूर्ण नहीं है, क्योंकि जहां पर सबके प्रारब्ध अलग हैं,
सबके संस्कार अलग हैं। एक ही घर में जब समाजवाद नहीं हो सकता तो महाराज समाज में समाजवाद क्या फैलाओगे? एक बेटा आईएएस बन जाता और एक बेटा चपरासी भी नहीं बन पाता। माता पिता ने समाजवाद फैलाया था, उन्होंने सबको पढ़ाया था अच्छे स्कूल में, दोनों बेटे को बराबर एजुकेशन दी, दोनों बेटे को बराबर लालन पालन किया, लेकिन एक आईएएस बन गया, एक अधिकारी बन गया और दूसरा चपरासी भी नहीं बना। तो ऐसा कैसे हो गया? बोले महाराज हम समाजवाद फैलाएंगे सब एक जैसे हो जाएं। बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता। व्यवहार में अद्वैत कभी सिद्ध नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रहे। और व्यवहार में अद्वैत सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो हम केवल और केवल पागल कहलाएंगे। हमारा जो लक्ष्य है ज्ञान निष्ठा, उससे चूक जाएंगे। ये श्लोक बड़ा हमारे और आपके लिए आश्वासन है। बोले कहीं बाहर दूर जाने की जरूरत नहीं है। 19 नंबर श्लोक, इहैव तैर्जिता सर्गो साम्ये एसाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव तैर्जिता सर्गो, सर्ग माने होता है संसार, प्रकृति, सृष्टि। ये जो जन्म मरण रूपी संसार चक्र है इसी को सर्ग कहते हैं। और इस सृष्टि का बीज क्या है? बोले सृष्टि का बीज है कामना, और कामना का भी बीज क्या है? बोले भेद दर्शन। ध्यान रहे, उस श्लोक को इस श्लोक के साथ मिलाइएगा। भेद दर्शन, द्वैत दर्शन ही कामना का बीज है। बोले जब सब जगह अद्वैत भाव हो जाए तो कौन किससे कामना करे? जब मेरी किसी के प्रति कोई राग, कोई द्वेष, किसी से कोई पाना और किसी को कुछ छोड़ने की इच्छा ही न रह जाए तो बोले संसार में फिर कामना रही नहीं जाएगी। और जब कामना नहीं होगी तो महाराज जो सम और निर्दोष ब्रह्म है उस निर्दोष ब्रह्म में हमारी प्रतिष्ठा हो जाएगी। और श्रुति कहती है ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मवित् है, ब्रह्म को जानने वाला है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा सुंदर आश्वासन है यही वो तैर्जिता सर्गो साम्य एसाम साम्य स्थितम मनः, जिसका मन साम्य में स्थित हो गया है, जिसके मन के भीतर भेद नहीं है, अभेद हो गया है, उसके भीतर फिर कभी भी आवागमन का भाव रहता नहीं है। वो निर्दोष और सम ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और निर्दोष और सम ब्रह्म में स्थित हुए व्यक्ति को भी फिर ब्रह्म ही कहते हैं। वो फिर महापुरुष शरीर में दिखता तो है लेकिन वो असल में शरीरधारी होता नहीं, शरीर में होता हुआ वो चलता फिरता ब्रह्म होता है। इसीलिए सन्यासियों को कई बार ब्रह्मनिष्ठ जब हम कहते हैं तो इसका कहने का तात्पर्य होता है चलता फिरता चैतन्य, चलता फिरता ब्रह्म ही सदगुरु के रूप में हमारे सामने स्थित होता है। मेरे जैसा व्यवहार करेगा, पिछली कक्षाओं में आपने सुना है, मेरे जैसा ही रहन सहन खान पान होगा, व्यवहार होगा, लेकिन चूंकि उसका मन, उसकी भावना में समता है, इसलिए हमारे बीच रहता हुआ भी वो हमारे बीच में नहीं रहता। वो कहां रहता है? बोले निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। आप इस श्लोक के एक एक शब्द पर ध्यान दें। इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तब ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। क्यों? क्योंकि उसके भीतर से द्वैत का कल्मश, अब उसके चित्त में किसी दूसरे को लेकर चित्त वृत्ति उठती ही नहीं है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, कब कर रहा है, बोले उसको उससे कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। क्योंकि उसकी दृष्टि में तो केवल और केवल एक चैतन्य चिन्मय तत्व ही सब रूप लेकर वर्तन कर रहा है। आने वाला भी ब्रह्म स्वरूप चिन्मय चैतन्य है, जाने वाला भी। इसीलिए कहते हैं आगतम
स्वागतम गतम न निवारयेत। आइए स्वागत है, बोले जा रहे हैं, बोले महाराज स्वागत है। एक संत ने बड़ी बात कही, बोले आ रहे हैं स्वागत है, जा रहे हैं बोले डबल स्वागत है। क्यों? बोले अब इसलिए कि जरा मुझे मेरे लिए थोड़ा आने से हर्ष नहीं, जाने से शोक नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा न तुमसे लेना है न देना है। ये संसार के संबंध जितनी देर जैसे चल जाए और जितने कम से कम समय में चल जाए महाराज उतना ही अच्छा है। इसलिए प्रत्येक साधक को अगर आप लोगों से भी हो सके और ऐसी उच्च भावना की ओर आप बढ़ना चाहते हो तो आपको भी नियम बनाना चाहिए कि कम से कम दिन में 1 घंटे आधे घंटे मौन रहें। लेकिन मौन रहने का मतलब ये नहीं कि प्लानिंग करते रहें। बोले हम महाराज मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, दिमाग से सारी प्लानिंग कर लिया। 1 करोड़ रुपए कहां इन्वेस्ट करना है वो प्लान हमने, आपने कहा था ना मौन रहना, तो टाइम वेस्ट क्यों करना महाराज, आज टाइम की बड़ी कीमत है। बोले नहीं, केवल बोलने से मौन मत रहो, चित्त वृत्तियों के विचारों से मौन हो जाओ। विचार शून्यता मेरे मन में हो जाए और आप बिल्कुल इसको फॉलो करके देखिए। थोड़ी देर आप एकांत में बैठिए, मौन होकर बैठिए। थोड़ी देर के लिए किसी भी प्रकार की चीजों से अपने आप को संलग्न मत करिए, विलग होकर बैठिए और अपने आने जाने वाली वृत्तियों को निहारिए, अपने को ही देखिए। अच्छा चलो कुछ नहीं होता तो आप आंख बंद करके अपने को ही निहारो, आंख बंद करके सिर से पैर तक खुद को निहारो। बोले महाराज आप 1 घंटे मौन की बात करते हैं, मेरा नियम है दिन में 2 घंटे मौन रहने का। बोले क्यों? बोले महाराज दिन में 2 घंटे सोता हूं तो मौन ही रहता हूं। अब आपने कह दिया है तो 1 घंटे और बढ़ा देता हूं। अभी तक 2 घंटे सोता था, आपने ही कहा मौन 1 घंटे और बढ़ा दो तो 2 तो अभी। बोले नहीं, वो सोते रहने में मौन का नाम, ऐसे तो फिर कोई उठेगा कहेगा महाराज मैं दिन भर में 8 से 10 घंटे मौन रहता हूं, रात को 11 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। बोले सोए रहने के समय न बोलने का नाम मौन नहीं है, बल्कि जागृत अवस्था में रहते हुए अपने आप को चित्त की वृत्तियों से विचारों की संलग्नता से परे कर देना, उससे विलग होकर देखना। थोड़ी देर अपने आप को बैठकर निहारो। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप ये करना देखो, कभी शुरू में जब आप करने की कोशिश करोगे ना तो आप खुद परेशान हो जाओगे। आप कहोगे महाराज ये कौन सा उपाय बता दिया, चित्त क्या होगा? क्योंकि अभी तक इसकी आदत क्या है? नचिकेता को यमराज कहते हैं परांच खाने व्यतीर्णात् स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति नान्तरात्मन। ये इंद्रियों को ना महाराज बाहर देखने की, बाहर का खाने की आदत पड़ गई है, भीतर की ओर देखने की आदत। और जब इसको जबरदस्ती आप भीतर की ओर लेकर आएंगे ना तो महाराज बड़ा कठिन होगा। कैसे? अब एक उदाहरण से समझो। अभी आपके पानी की टंकी में जो छत के ऊपर रखा है लीक हो जाए, नल खुल जाए तो कितनी तेजी से पानी नीचे आएगा? बोले महाराज 2 घंटे में सारी टंकी। और अगर वही टंकी भरनी हो तो क्या करना पड़ता है? कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। अब इतने हॉर्स पावर की मोटर काम नहीं करेगी, इतने तल पर चढ़ाना है तो इतने पावर की मोटर काम करेगी। वैसे ही आपकी चित्त वृत्तियों को नीचे उतरने के लिए कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इस चित्त वृत्ति को नीचे से ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रैक्टिकल दृष्टांत है। इसलिए आपको अपनी चेतना ऊपर से नीचे स्खलित करने में बहुत मजा आता है, लेकिन नीचे की चेतना को, नीचे के तत्व को ऊपर तक पहुंचाने के लिए
बोले महाराज वहां योग की जरूरत पड़ती है, वहां साधना की जरूरत पड़ती है। आपको अभी विषय भोगना हो तो बहुत मजा आता है, लेकिन कहा जाए नहीं 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने विषय का भोग नहीं करना है तो आपको अच्छा बताइए कौन सी चीज आसानी से आप करेंगे? ना करना है वो कर पाएंगे कि करना है वो कर पाएंगे? बोले महाराज रोज करूंगा। आप कहिए एक छूट दे दीजिए ना, रोज। इसी प्रकार मेरे मन के विचार नीचे की ओर हमेशा जाते हैं, उनको नीचे ले नहीं जाना पड़ता। ऊपर ले जाने के लिए आपको ध्यान साधना उपासना जप तप मौन की आवश्यकता है, क्योंकि ये विचारों का जो प्रवाह है पानी की टंकी से ना चूता रहता है महाराज, लीकेज होता है और नीचे की ओर। लेकिन इस टंकी में छिद्र को बंद करके फिर इसको ऊपर की ओर चढ़ाना, बोले इसी का नाम योग है। पेट अंदर बाहर कर लेने का नाम योग नहीं है, वो एक व्यायाम है, कसरत है, वो भी एक अंग है। अभी हमने सोचा पेट ऊपर नीचे कर लें, हम योगी बन गए। बोले नहीं आप योगी नहीं, आप एक अच्छे कसरत करने वाले बन गए हो। इसलिए उसको योग नहीं बल्कि योगा कहा जाने लगा, क्योंकि योगा का जो मुख्य अंग था वो हटा दिया गया, शारीरिक व्यायाम भर रह गया। लेकिन योगी की चित्त वृत्तियां, बोले यहां कहते हैं योगी युंजीत सततम। योग केवल सुबह 1 घंटे का नाम नहीं है, बोले योगी युंजीत सततम। योगी तो वो है जो युंजित माने जुड़ा रहता है, सतत निरंतर अपने उस आराध्य देव से, उसका नाम। हम महाराज बड़ी योग करते हैं, क्या करते हैं? बोले कपालभाति, अनुलोम विलोम और क्या क्या करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन यही वह तैर्जिता सर्गः, और वो ब्रह्म कैसा है? तो देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं। बोले वो ब्रह्म निर्दोष है और सम है। तो जब ब्रह्म निर्दोष और सम है, तो जब आप ब्रह्म में स्थित होंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी? बोले आप भी निर्दोष और सम हो जाएंगे, फिर आपके भीतर भी द्वेष का कलमश हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। और क्या होगा? बोले ना प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो दुजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। बोले किसी प्रिय को प्राप्त करके, हमारे किसी प्रेमी को प्राप्त करके, किसी अपने को प्राप्त करके बहुत प्रसन्नता हो गई, और किसी प्रेमी को ना प्राप्त करके बहुत दुख हो गया। कोई दुश्मन मिल गया तो महाराज दुख हो गया। बोले कोई उसे फर्क नहीं पड़ता, प्रेमी के मिलने से प्रसन्नता नहीं और शत्रु के मिलने से दुख नहीं। बोले महाराज आप क्या बात करते हैं, अभी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, और सत्संग की बात है। महाराज कहीं आप सत्संग सुनने जाएं, हजारों की भीड़ हो, बस आपकी नजर पड़ जाए कि हमारा पुराना वाला वो भी यहीं बैठा है बगल, आप देखिए महाराज पूरे सत्संग भर में जो चित्त वृत्ति होगी ना, वो कृष्णा काराकारित नहीं होगी। बोले फिर, बोले पड़ोसी काराकारित वृत्ति हो जाएगी। ये भी है, ये भी आ गया। बोले हमारा सारा आनंद खो गया। बोले इसको प्रिय को प्राप्त करके प्रसन्नता नहीं होती, और अप्रिय को प्राप्त करने के बाद द्वेष नहीं होता। नो दुजेत प्राप्य चाप्रियम। क्यों? क्योंकि स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। क्योंकि इसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, रुक गई है। असम्मूढ़ा ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ये जो ब्रह्म वेत्ता है, ब्रह्म में अवस्थित होने के कारण, बुद्धि में निश्चलता होने के कारण, संशय रहित होने के कारण। और एक बात ध्यान रहे, उस व्यक्ति का इस संसार में नाश हो जाता है जिसके भीतर संशय होता है। इसीलिए वो संबंध बहुत दिनों तक नहीं रहता, वो संबंध विच्छिन्न हो जाता है जहां पर संशय, संदेह, शक आ जाता है। पति पत्नी का भी सुंदर प्रगाढ़ प्रेम
एक छोटी सी संशय वृत्ति के कारण, मालूम है दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हो, किससे बतियाते रहते हो? बोले लो बस हो गया महाराज। अब जरूरी नहीं कि वो किससे बात कर रहा है तो किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से ही बात कर रहा है, कुछ कार्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बोला नहीं नहीं, मैं सब जानती हूं, दिन भर खाली मोबाइल पे लगे रहते हो। बोले क्या हुआ? बोले एक छोटा सा संदेह, अनावश्यक, कोई प्रूफ नहीं, बिना प्रूफ के मन में भीतर एक संदेह की वृत्ति आई और बना बनाया जो मधुर संबंध है महाराज वो। इसीलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय आत्मा है, संदेह वाला व्यक्ति है, उसका नाश हो जाता है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिसकी बुद्धि असंपूर्ण है, अस्थिर नहीं बल्कि स्थिर बुद्धि वाला है, जिसका मन एकाग्र है, जो निश्चय करने वाला है, संशय रहित है, ब्रह्मवेत्ता पुरुष किसी प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, राग से नहीं भरता, द्वेष से नहीं भरता, उसके भीतर समता की स्थिति आ गई है। अब इसके बाद अगले सत्संग में हम लोग इसका विस्तार करेंगे। समत्व की बुद्धि प्राप्त हो जाने से मिलता क्या है? बोले फिर किसी में राग और द्वेष नहीं रह जाता, सब में एक जैसी बुद्धि आ जाती है। 2 बार भगवान का नाम, श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। दया हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण। हरि शरणम। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गीता माता की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नारायण।